लोग भी जानते हैं। तो जो अपने आसपास में होता है ना वही गद्दार होता है। इसलिए हम किस टॉपिक पे आए थे मैं वो भी भूल गई थी, किस टॉपिक पे मैं ये बात उभारी थी। कोई एक मिस्टेक पॉइंट थी, कोई भी एक पॉइंट आई थी, हम उसी को समझाने के लिए ये बात उभारी थी। अपना कोई नहीं होता, सबसे ज्यादा गद्दार अगर कोई होता है तो सिर्फ अपना होता है। जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही धोखा देता है। तो भरोसा भी बहुत महंगी चीज होती है। स्टेटस में यू सब पे, हाँ स्टेटस में भरोसा भी बड़ी महंगी चीज होती है। यू सब पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो अपने भरोसे को बरकरार रखिए, अगले वाले बंदे की माइंडसेट को पढ़ने की कोशिश करिए। जो ज्यादा लगाव लगा रहा है, जो ज्यादा, एक सिंपल वर्ड्स अगर आपको लग जाए कि ये व्यक्ति हमको कभी नहीं धोखा देगा, आप मान के चल लीजिएगा लाइफ में वही व्यक्ति आपको धोखा देगा। बस ये पहचानने का एक ट्रिक है, जिसका आपका मन बहुत खराब है यार। हाँ, मन बहुत खराब है, बहुत खराब है। हाँ बहुत खराब है, मन बहुत कूदता है। इसको ना काबू में रखा करो, मन के बहकावे में ना आए, यही हम सुनते हैं। बहुत खराब है यार, कभी भी जो मन को ना कंट्रोल करना सीखो। ये मन जो कूदता है, मन को कंट्रोल करना सीखो। जिस दिन मन को कंट्रोल करना सीख गए उस दिन आप हर एक चीज से जीत जाओगे। मन की इंद्रियां, इसकी भी इंद्रियां होती हैं। सबसे ज्यादा इंद्रियां किसकी होती है? मन की होती है। हर तरफ भागता है। थोड़ा सा कपड़ा देखते, अरे वो वाला अच्छा लग रहा है, तब तक एक और पियर दिख रहे, अरे ये नहीं वो अच्छा लग रहा है सबसे ज्यादा, एक और, अरे ये नहीं वो, तब तक मन बना तीनों चाहिए। ऐसा वाला मन है, बहुत खतरनाक होता है। मन को हमेशा काबू में रखना चाहिए। चलो ठीक है, वीडियो बन रहा है क्या जी? जी 10 मिनट का लेक्चर एड हो गया आपके लिए। चलो आज का क्या है? सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड के अंदर से क्या निकलता है? सलाइवा निकलता है। ये क्या होते हैं? ये कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे माउथ पे पाए जाते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का ये हमारा कौन सा लेक्चर है? तीसरा है। 2 हम कल कंप्लीट कर दिए थे। माउथ पढ़ लिए हैं, टीथ पढ़ लिए हैं, ओरल कैविटी पढ़ लिए हैं, टीथ पढ़ लिए हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एलिमेंट्री काइनाट पढ़ रहे हैं। एलिमेंट्री काइनाट के ऑर्गन पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने माउथ पढ़ दिया। ओरल कैविटी पढ़ रहे हैं ना, ओरल कैविटी क्या होती है वो पढ़ दिए। माउथ में हमारे क्या पाए जाते हैं? टीथ पाए जाते हैं, वो भी पढ़ लिए। रही बात टंग्स, तो टंग्स का ज़्यादा इसमें कोई रोल नहीं है। सिर्फ टंग्स क्या होती है? टेस्ट को बताती है। जो आप भोजन खाते हैं वो कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, कैसा है, उस टेस्ट को क्या बताता है? आपकी टंग्स बताती है, ठीक है। इसके बाद जो सलाइवरी ग्लैंड है वो इन्वॉल्व होती है किसमें? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। सलाइवरी जो आपके मुंह से जो लार निकलती है, लार छोटे बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। जी बचपन बहुत जगह यहाँ से चुकी हूँ, बहुत इसके साथ हुआ था। छोटे बच्चों में लार इसलिए बनता है क्योंकि ये जो लार होती है ये क्या होती है? एज ए एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की तरह काम करती है। किसकी तरह? एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की तरह काम करती है। क्यों? क्योंकि ये जो होती सलाइवरी जो ग्लैंड होती है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने का काम करती है। जैसे कि आप कुछ खाएं, हाथ गंदा है, कोई दिया बस ऐसे खा लिए, ठीक है। छोटा बच्चा जमीन पे चलता रहता है, लेकिन कुछ जमीन पे गिरा रहता है तो उसको उठा के खा लेता है। तो भाई उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस बच्चे की जो खाने वाला चीज है उसमें गया कि नहीं गया है? और आपको आके कोई सामान दे दिया, अब आप पढ़ रहे हैं और सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके हाथ में गया, आप पढ़ रहे हैं। मैं आके आपको कुछ दे दी, आप तुरंत क्या करेंगे? उसको खा जाएंगे। तो मेरे हाथ का माइक्रो कुछ फूड में लगा था और जो आपको दिए आप खाए, आप में भी तो कोई फोर्स था, और जो दिए हाथ में उस आपके हाथ में भी तो कोई माइक्रोब था। वो भी क्या किया? आपके बॉडी के साथ इंटर कर गया, वो फूड के साथ बॉडी में इंटर कर गया। तो वो जो माइक्रोब जाते हैं उसको कौन खत्म करता है? हमारा सलाइवा ही खत्म करता है। कौन करता है? सलाइवा खत्म करता है। छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा सीक्रेट होता है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं? बाहर की चीजें उठा के
कुछ भी गंदा संदा जो भी चीज जहाँ पे रखे रहते हैं उसको उठा के खा लेते हैं, तो उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जाने के ज्यादा ग्रोथ होते हैं, ज्यादा स्रोत होते हैं, इसलिए वहाँ पे सिक्रीशन ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे उनके अंदर में, उनके माउथ में बैक्टीरिया वायरस मारने के लिए सबसे ज्यादा सलाइवा का जरूरत होती है। तो वहाँ पे सलाइवा भरपूर क्वांटिटी में सिक्रीट होता है। कभी कभी ऐसा सिक्रीट होता है कि बच्चों को यहाँ से हैंकी लगानी पड़ती है। देखियो सलाइवा क्या है? सलाइवा जो होता है, सलाइवा एज ए एंटीबैक्टीरियल की तरह, एंटी माइक्रोबियल की तरह काम करता है। कहाँ से सलाइवा क्या है? सलाइवा कुछ नहीं, एक लार है। सीधी बात, सलाइवा क्या है? एक लार है। अभी भी सिक्रीट हो रहा है, सब में होता है। ये वही सलाइवा है जो अच्छे अच्छे खाना को देख कर भी सिक्रीट होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, पानी पूरी आ जाए तब देखो, सबसे ज्यादा मेरा सिक्रीट होता है, बस दिख जाए रोड पे। ठीक है, बात समझ में आई? देखते हुए क्या है सलाइवा। द सलाइवा ग्लैंड आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड, सॉरी, the salivary gland are the exocrine gland that secrete saliva into the mouth saliva। ठीक है, का बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? माउथ सलाइवा, माउथ, ठीक है, into the mouth saliva play a crucial role in the digestive system। नहीं समझे हो ना? देखो, the salivary gland are exocrine gland। सलाइवरी ग्लैंड क्या है? एक टाइप की एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है? एंजाइम का सिक्रीशन होता है। सलाइवरी ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है? एंजाइम का सिक्रीशन होता है। इसीलिए बोल रहा है कि द सलाइवरी ग्लैंड आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड होती है जो क्या करती है? अपने अंदर से एंजाइम का सिक्रीशन करवाती है। वहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड आएगा, तो इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, तो वहाँ पे मत जाइए। सिर्फ आप इतना जानिए, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है वो एक टाइप की एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जो अपने अंदर से क्या करती है? सलाइवा को सिक्रीट करती है। कहाँ पे सिक्रीट करती है? हमारे माउथ में। ठीक है, बात समझ में आई? सलाइवरी ग्लैंड एक टाइप की ग्लैंड होती है या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, वह अपने अंदर से सलाइवा को हमारे माउथ में सिक्रीट करती है। ठीक है, बात समझ में आई? सलाइवा प्ले एक क्रूशियल रोल इन द डाइजेस्टिव फोर्स। जो ये सलाइवा होता है वो क्या करता है? हमारे एक अच्छा रोल या फिर क्रूशियल रोल प्ले करता है, किसमें? हमारे डाइजेशन में। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए सलाइवा हमारा क्या होता है? एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। मींस कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए सलाइवा भी हमारा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? ये क्या करता है? ये हमारे फूड को लुब्रिकेशन बनाता है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द ओरल कैविटी। जो सलाइवा होता है वो हमारे फूड को लुब्रिकेशन बनाता है, मींस कि उसको लिक्विड और कंपोनेंट। लुब्रिकेंट मतलब क्या होता है? लुब्रिकेंट मतलब थोड़ा सा गीला बना देना। लुब्रिकेंट मतलब क्या होता है? थोड़ा सा गीला बना देना। मींस कि जो सलाइवा होती है वो हमारी एक टाइप की पानी है, और जो आप खाते हैं, जो खाना है जो आप खाते हैं वो थोड़ा सा सॉलिड होता है, तो हमारी सलाइवा निकल कर उस खाने को थोड़ा सा लुब्रिकेंट बना देती है, चिपचिपा टाइप की बना देती है, ताकि वो खाना आराम से इसोफेगस से पास हो जाए। ठीक है, बात समझ में आई? लुब्रिकेंट मतलब होता है चिपचिपा कर देना। ठीक है, इसके साथ साथ वो हमारे ओरल कैविटी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके साथ वो हमारे ओरल कैविटी को भी क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब देखो इसका मतलब कैसे समझाएं आपको। आप रात में ब्रश नहीं करते हो, सॉरी, दिन में कभी नहीं ब्रश करते हो, लेकिन रात में क्या होते हैं? सो के उठते हैं, सबसे पहले आप ब्रश करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आपका माउथ गंदा होता है। गंदा कैसे होता है? ये जो सलाइवा होता है, सलाइवा ही क्या करता है? आपके माउथ को साफ बनाता है, मींस की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आपके माउथ में कोई भी बैक्टीरिया वायरस को नहीं रुकने देता है, वो उसको क्या करता है? खत्म कर देता है। लेकिन रात में सलाइवा बनता ही नहीं है, तो आपके दांत में जो भोजन पड़े रहते हैं उसमें भी तो बैक्टीरिया वगैरह को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो रात में ये सलाइवा आपके माउथ में नहीं बनता है। ठीक है, रात में नहीं बनता है, वो सुबह, वो बात की बात है, मैम सब रात में उठते हैं तो ये चूते हुए दिखता है। वो भोर में बनता है, सुबह में बनता है।
जी। सलाइवा रात में नहीं बनता है, और ये रात का वाला जो सलाइवा होता है ये जब बनेगा नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म नहीं करेगा। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म नहीं होंगे तो वो हमारे माउथ को गंदा करके करेंगे। ठीक है, तो दिन में हमारे माउथ में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सलाइवा बनता है और सलाइवा ही क्या करता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने का काम करता है। रात में रात में सलाइवा नहीं बनता है, मींस कि सलाइवा का सिक्रीशन नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ बढ़ जाता है। जैसे सुबह होता है ये फिर से सिक्रीट होने लगता है, सबको खत्म करने लगता है, और आप क्या करते हैं, जाके ब्रश करके सबको बाहर करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई? These are 3 pairs of the salivary gland. इतनी बात समझ में आई कि नहीं? सलाइवा एक टाइप की जो ग्लैंड है जो अपने अंदर से सलाइवा का सिक्रीशन करती है। इस सलाइवा का सिक्रीशन हमारे माउथ में होता है। जो सलाइवा होता है वो हमारे डाइजेशन में बहुत ही बड़ा मीन्स कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ये हमारे डाइजेशन को मीन्स कि डाइजेशन में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ये हमारे फूड को लुब्रिकेशन करता है और हमारे माउथ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किससे? वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगी से, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो गलती से हमारे मुंह में चले जाते हैं, सलाइवा उसको खत्म करने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आई? ये जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो तीन पेयर में होती है। ठीक है, पेयर्स में होती है। कितनी पेयर्स में होती है? 3 पेयर्स में होती है। कौन कौन सा होता है? पैरोटीन ग्लैंड। सबसे पहला कौन सा है? पैरोटीन ग्लैंड। दूसरा क्या है? सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तीसरा क्या है? सबलिंगुअल ग्लैंड। बात समझ में आई? पैरोटीन ग्लैंड, ठीक है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और आपकी क्या कौन सी है? सबलिंगुअल ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होती है ये पेयर में पाई जाती है, मींस कि एक एक के 2-2 जोड़ी होंगे। बात समझ में आई? नींद आ रही है? एक एक के क्या होंगे? 2-2 जोड़ी होंगे। इसी ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है? एंजाइम का सिक्रीशन होता है। किसका? एंजाइम का सिक्रीशन होता है। जैसे कि हमारा सबसे पहले कौन सा है? लाइसोसोम। कौन सा एंजाइम है? लाइसोसोम जो एंजाइम होता है ये क्या होता है? देखिए, इट एन एंजाइम फाउंड इन द बॉडी फ्लूइड सच एज सलाइवा, ठीक है, टीयर्स, म्यूकस एंड द ब्लड। ये जो लाइसोसोम एंजाइम होता है ये हमारे बॉडी में भी पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे? हमारे सलाइवा में भी पाया जाता है। ठीक है, हमारे जो टीयर्स मतलब क्या होते हैं? आंसू में भी पाया जाता है। और जो म्यूकस होते हैं हमारे नाक में जो म्यूकस का सिक्रीशन होता है उसमें भी पाया जाता है, और हमारे ब्लड में भी पाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? पहला हम लोग कौन से एंजाइम की बात कर रहे हैं? लाइसोसोम। इट इज द पार्ट ऑफ द नेचुरल इम्यून सिस्टम। जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम ही क्या करता है? जो बैक्टीरिया वायरस को मार रहा है, सलाइवा मारता है, तो सलाइवा में कौन सी एंजाइम मारती है? लाइसोसोम मारता है। ठीक है, सलाइवा भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि सलाइवा क्या करती है? मारती माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। सलाइवा में ही क्या पाया जाता है? लाइसोसोम पाया जाता है। जो लाइसोसोम होता है वही एक्चुअल में मारता है। ठीक है, बात समझ में आई? इट इज ए पार्ट ऑफ द नेचुरल इम्यून सिस्टम। जो लाइसोसोम होता है वह एक टाइप का क्या है? नेचुरल इम्यून सिस्टम होता है। और इम्यून सिस्टम हमको क्या करते हैं? बीमारियों से बचाने के लिए उपयोग होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं, बिकॉज इट ए प्ले रोल इन द किल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो आपका बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोर हो गए तो छोड़ दे रहे हैं यहीं पे। समझ में आ रहा है कि नहीं करिश्मा? देखिए, इट इज ए पार्ट ऑफ द नेचुरल इम्यून सिस्टम। जो हमारा लाइसोसोम है ये एक टाइप का क्या है? नेचुरल इम्यून सिस्टम है। क्यों इसको नेचुरल इम्यून सिस्टम बोल रहे हैं? क्योंकि ये हमारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए एक बहुत ही बड़ा की रोल निभाता है। इसलिए इसको हम लोग नेचुरल इम्यून सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। मीन्स कि इसको नेचुरल इम्यून सिस्टम भी बोल रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद आपका कौन सा है? ठीक है यार, फिर आपका कौन सा है? टाइलिन और आपका क्या है? डिस्टीन। टाइलिन और डाइस्टीन नाम की
एंजाइम होती है। टाइलिन, हाँ, टाइलिन और डाइस्टीन नाम की जो एंजाइम होती है वो भी कहाँ से सिक्रीट होती है, हमारी इसी ग्लैंड से सिक्रीट होती है। किस ग्लैंड से सिक्रीट होती है अभी आगे पता चलेगा, ठीक है। It an enzyme present in the saliva secreted by the thyroid gland। कहाँ से सिक्रीट होती है? थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होती है। ये जो एंजाइम होती है ये कहाँ पे पाई जाती है, हमारी सलाइवा में पाई जाती है। जो लार होती है उसमें पाई जाती है। सिक्रीट कहाँ से होती है, हमारी थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सलाइवरी एमाइलेज के नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सलाइवरी एमाइलेज के नाम से भी इसको जानते हैं। ये जो आपकी क्या होती है, ये जो आपकी टाइलिन होती है वो स्टार्ट कर देती है डाइजेशन ऑफ द स्टार्च का। किसका डाइजेशन करने लगती है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च का। याद करिएगा, यहाँ से डाइजेशन शुरू। डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू। जो हम लोग भोजन खाते हैं, जो आप चावल लेते हैं, चावल के ऊपरी परत पे जितने भी आप भोजन खाते हैं, उसकी जो ऊपरी परत रहती है उसके ऊपर क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जो स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये जो आपका होता है कौन सा, टाइलिन, टाइलिन और डिस्टीन, ठीक है। टाइलिन और डाइस्टीन दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, स्टार का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं, स्टार का पाचन करते हैं। ये क्या करते हैं, स्टार को कन्वर्ट कर देते हैं माल्टोज में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये माल्टोज क्या होता है, एक सिंपल शुगर होता है। क्या होता है, एक सिंपल शुगर होता है। एक सिंपल शुगर होता है जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। बात समझ में आई, डाइजेस्ट हो ही गया, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, फिर से देखिए। हमारी जो सलाइवा में कितने टाइप की, हमारे सलाइवा में कितने टाइप की एंजाइम पाई जाती हैं, 3 टाइप की पाई जाती हैं। लाइसोसोम पाया जाता है, ठीक है, टाइलिन पाया जाता है, और कौन सा पाया जाता है, डाइस्टीन पाया जाता है। लाइसोसोम, टाइलिन और डाइस्टीन। लाइसोसोम जो होते हैं, लाइसोसोम ऐसे एंजाइम होते हैं, ये क्या करते हैं, सॉरी, जो लाइसोसोम एंजाइम होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने का काम करते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंस होते हैं, ये सलाइवा में प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंस होते हैं, सलाइवा में प्रेजेंस होते हैं। इसलिए इसको सलाइवरी एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, सलाइवरी एमाइलेज के नाम से जानते हैं। ये क्या करती है, ये हमारे माउथ में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं भोजन के थ्रू, नहीं तो हम जैसे कि हाथ वक्त नहीं धोते हैं, सामान खा लेते हैं, जितने भी आप देखे होंगे, आंकड़ा कर दिए, अगर आप पढ़ रही है कोई चीज आपको दे दिए जाए आप तुरंत खा लेंगी, तो आपके हाथ में कितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस भोजन के साथ चले जाते हैं। तो उसको क्या करती है, हमारी जो सलाइवा होती है उसको खत्म करने का काम करती है, ठीक है। बच्चों में सबसे ज्यादा सिक्रीट होती है क्योंकि बच्चे नीचे का उल्टा सीधा सामान हमेशा खाते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बॉडी का इम्यून सिस्टम के, नेचुरल इम्यून सिस्टम के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी वजह से इसे बॉडी का नेचुरल इम्यून सिस्टम के भी नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपका क्या है, पायरेटिन। पायरेटिन और डाइस्टीन, जो पायरेटिन और जो डाइस्टीन होती है, ये दोनों एंजाइम स्टार्च के पाचन में मदद करती हैं। स्टार्च का पाचन स्टार्ट कर देती है कहाँ पे, हमारे माउथ में ही। क्यों भाई, जो स्टार्च होता है, जो शुगर होता है, जो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये जो स्टार्च है, स्टार्च ही कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट होता है। शुगर कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट होता है, ठीक है। जितने भी स्टार्च होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं। जो आप खाना खाते हैं उसके ऊपर ही क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बात समझ में आई, उसका पाचन ही कहाँ से, हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। जो आपका टाइलिन होता है और डाइस्टीन जो होता है वो स्टार्च का पाचन करना स्टार्ट कर देता है, कहाँ पे, माउथ में। वो क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में, स्टार्च को डाइजेस्ट करके कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। माल्टोज सबसे सिंपल यूनिट होती है जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है,
ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आया कि नहीं? सलाइवरी ग्लैंड क्या है? सलाइवरी ग्लैंड जो अपने अंदर से सलाइवा का सिक्रीशन करती है, ठीक है। इसके अंदर 3 पेयर ऑफ ग्लैंड पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है, सब मेडुलर ग्लैंड पाई जाती है और सब लिंगुअल ग्लैंड पाई जाती है। इन्हीं तीनों ग्लैंड की हेल्प से एंजाइम का सिक्रीशन होता है हमारे माउथ में। जैसे लाइसोसोम जो एंजाइम होती है वो हमारे सलाइवा में प्रेजेंस होती है। सिक्रीट कहाँ से होती है? सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होती है, ठीक है। ये क्या करती है? ये हमारे माउथ में जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो चले जाते हैं उसको खत्म करने का काम करती है। उसको क्या करती है? खत्म करने का काम करती है। और वही ये जो सलाइवरी ग्लैंड, ये जो सलाइवरी होती है, सॉरी कहाँ पे है? ये जो लाइसोम होता है, लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम बच्चों में सबसे ज्यादा बनता है क्योंकि बच्चे बाहर का चीज ज्यादा उठा के खा देते हैं। यही एक रीजन है जिसकी वजह से इसको नेचुरल इम्यून सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा ये छोटका वाला है, सबसे ज्यादा उछल रहा है। देखो, दिखा के गया, ये छोटका वाला है। और डायस्टीन, एक टाइलिन और डायस्टीन जो होती है ये स्टार्च का पाचन करती है। सिक्रीट कहाँ से होती है? टाइलिन और डायस्टीन को किस नाम से जाना जाता है? सलाइवरी एमाइलेज के नाम से जाना जाता है। सॉरी, टाइलिन को, डायस्टीन को नहीं, टाइलिन को किस नाम से जाना जाता है? सलाइवरी एमाइलेज के नाम से जाना जाता है। सिक्रीट कहाँ से होती है? पायरोइड ग्लैंड से सिक्रीट होती है, ठीक है। कहाँ से सिक्रीट होती है? पायरोइड ग्लैंड से सिक्रीट होती है। स्टार्च का पाचन कौन करता है? टाइलिन करती है। लेकिन हमारा जो डायस्टीन होता है वो भी स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च को क्या करता है? सबसे छोटी यूनिट में तोड़ देता है, मीन्स की सबसे सिंपल यूनिट में तोड़ देता है। जैसे माल्टोज में तोड़ देता है। माल्टोज सबसे सिंपल यूनिट होती है और वो आराम से डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आई?